हस्तिनापुर की राजसभा में चौसर की चाल बिछी पड़ी थी। पहले रत्नों की बाजी लगी, फिर सोने चांदी के खजानों की। एक एक करके युधिष्ठिर अपना सारा राज्य ही हार गए। वे हारते जाते थे और फिर पुनः जीतने की लालसा से कुछ न कुछ दांव पर लगाते जाते थे। कौरव राजकुमार खुश हो रहे थे, जबकि पांडव मन मारकर बैठे थे। उसके बाद युधिष्ठिर ने एक एक करके अपने चारों भाइयों और स्वयं अपने आप को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। अब आपके पास क्या है जिसे दांव पर लगाएंगे? शकुनी ने हंसते हुए पूछा। शकुनी की इस बात पर सभा में कोलाहल मचने लगा। शकुनी उठकर खड़ा हो गया और सबको संबोधित करके बोला, शांत हो जाएं आप लोग। यह तो चौसर का खेल है। इसमें एक जीतता है तो दूसरा हारता है। ये पांडव अब कौरवों के युवराज दुर्योधन के गुलाम हो गए हैं। फिर भी एक चीज शेष है जिसे युधिष्ठिर दांव पर लगाकर एक ही झटके में अपना अब तक का हारा हुआ सारा साम्राज्य, अपने भाई, अपनी दौलत वापस जीत सकते हैं। वह क्या चीज है? मंडप में शोर उठा। द्रौपदी, शकुनी ने उच्च स्वर में कहा। सारी सभा को जैसे सांप सूंघ गया। सभी के सिर नीचे झुक गए। कोई कुछ नहीं बोला। शकुनी ने मुस्कुराकर युधिष्ठिर की ओर देखा। युधिष्ठिर एकाएक उत्तेजित होकर बोल पड़े, ठीक है, मैं द्रौपदी को दांव पर लगाता हूँ। धर्मात्मा युधिष्ठिर की बात पर सारी सभा में हाहाकार मच गया। भीम और अर्जुन की क्रोध में भुजाएं फड़कने लगी। चारों ओर से धिक्कार की आवाजें आने लग। छी, यह घोर पाप है। इस शोर के बीच ही शकुनी ने पासा फेंका और जोर से चिल्लाया, लो, यह बाजी भी दुर्योधन ने जीत ली। सभा में सन्नाटा छा गया। युधिष्ठिर ने लज्जा से अपना सिर झुका लिया। तभी दुर्योधन उठ खड़ा हुआ और विदुर की ओर देखकर बोला, काकाश्री, आप रनवास में जाएं और द्रौपदी को यहाँ ले आएं। मूर्ख, व्यर्थ में क्यों मृत्यु को न्योता दे रहा है? विदुर क्रोध में भरकर उठ खड़े हुए। उन्होंने सारी सभा की ओर देखा और उच्च स्वर से बोले, अपने आप को हार जाने के बाद युधिष्ठिर को कोई अधिकार नहीं था कि वह पांचाली को दांव पर लगाए। ऐसा लगता है कि कौरवों का अंत समीप आ गया है। विदुर की बातों से दुर्योधन बौखला उठा। काकाश्री, आप हमसे ईर्ष्या रखते हैं। हमारी जीत पर आपको कष्ट हो रहा है तो यहाँ से चले जाइए। विदुर गहरे अपमान से वहां से चले गए। दुर्योधन ने अपने सारथी को पुकारा, प्रतिकामी, जाओ द्रौपदी को रनवास से लेकर आओ। प्रतिकामी दुर्योधन की आज्ञा पाकर रनवास में गया और द्रौपदी से बोला, महारानी, चौसर के खेल में युधिष्ठिर अपने भाइयों और अपने साम्राज्य के साथ आपको भी दांव पर लगाकर हार गए हैं। अब आप युवराज दुर्योधन के अधीन हो गई हैं। उनकी आज्ञा है कि मैं आपको लेकर सभा मंडप में पहुंचूं। प्रतिकामी की बात सुनकर द्रौपदी भौचक्की रह गई। उसे लगा कि उसका कलेजा फट जाएगा। उसने प्रतिकामी से कहा, सारथी, जाकर उस हारने वाले खिलाड़ी से पूछो कि पहले वह अपने आप को हारा था या मुझे। सारी सभा से यह प्रश्न पूछकर मुझे बताना, तभी मैं वहां चलूंगी। प्रतिकामी ने सभा में आकर द्रौपदी की बात दोहराई तो युधिष्ठिर से उत्तर देते नहीं बना। सारी सभा भी चुप रही। दुर्योधन ने प्रतिकामी से कहा, उससे जाकर कहो वह स्वयं यहाँ आकर क्यों नहीं पूछ लेती। द्रौपदी ने इस बार भी प्रतिकामी को वापस भेज दिया और सभा मंडप में आने से साफ इनकार कर दिया। इस पर दुर्योधन क्रोध में भरकर चिल्लाया, दुःशासन, उस घमंडी औरत को बालों से खींचकर यहाँ ले आओ। दुरात्मा दुःशासन तत्काल रनवास जा पहुंचा और द्रौपदी से बोला, चलो सुंदरी, भ्राताश्री ने तुम्हें जुए में जीत लिया है। वे तुम्हें बुला रहे हैं। द्रौपदी के इनकार करने पर दुःशासन ने द्रौपदी के केश पकड़ लिए और वह उसे जबरन घसीटता हुआ सभा मंडप में ले आया। घायल हिरनी सी द्रौपदी सभा में उपस्थित वृद्धजन की ओर देखकर बोली, आप लोग मेरा अपमान होते देखकर भी चुप बैठे हैं। जिसने जुए में हारकर अपनी स्वाधीनता में खो दी है, वह अपनी पत्नी को दांव पर कैसे लगा सकता है? बहुत देर से चुप बैठे भीष्म से चुप न रहा गया।
वे उठकर खड़े हो गए और बोले, महाराज धृतराष्ट्र, अपने पुत्रों को रोको, काल उनके सिर पर मंडरा रहा है। पितामह, जो काल मेरे सिर पर मंडरा रहा है उसे मैं स्वयं देख लूंगा। दुर्योधन ने उच्च स्वर में कहा, आप शांत होकर बैठ जाएं या फिर अपनी आंखें बंद कर लें। मैं कोई अन्याय नहीं कर रहा हूं। मैंने द्रौपदी को जीता है। अब मेरा जैसे मन चाहेगा मैं इसके साथ व्यवहार करूंगा। भीष्म को पहली बार लगा कि कौरवों की सभा अब उनकी बात का कोई वजन नहीं है। वे अपमान का घूंट भरकर बैठ गए। तभी दुर्योधन के एक भाई विकर्ण ने कहा, यह अन्याय है। द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी है, उसे एक भाई दाव पर नहीं लगा सकता। विकर्ण, तुम अभी बच्चे हो, कर्ण ने उसे टोका। जिस समय युधिष्ठिर अपनी सारी संपत्ति हार गया उसी समय द्रौपदी भी हारी हुई मानी जाएगी। इसके सारे आभूषण अब दुर्योधन के हैं। हाँ, मित्र कर्ण ठीक कहता है। दुर्योधन हंसा, इसके सारे आभूषण और वस्त्र उतार लो दुःशासन। दुःशासन आगे बढ़ा। तभी भीम उठकर चिल्लाया, दुःशासन, तूने जिन हाथों से द्रौपदी के केश पकड़े हैं मैं इन्हें जड़ से उखाड़ डालूंगा। भीम को क्रोधित होते देख युधिष्ठिर ने उसे रोका। शांत हो जाओ भीम, यदि इस समय हमने क्रोध किया तो हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। युधिष्ठिर ने समझा बुझाकर अपने भाइयों को शांत रहने के लिए कहा। तभी दुःशासन ने द्रौपदी की साड़ी का छोर पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। द्रौपदी ने आर्तवाणी से परमात्मा को पुकारा, हे जगदीश, हे परमात्मा, मेरी रक्षा करो। तभी सारी सभा ने एक अद्भुत चमत्कार देखा। दुःशासन द्रौपदी के वस्त्र पकड़कर खींच रहा था। वह ज्यों-ज्यों वस्त्र खींचता जाता त्यों-त्यों वस्त्र बढ़ता जाता। सभा मंडप में वस्त्रों का ढेर लग गया, पर साड़ी की लंबाई कम नहीं हुई। खींचते खींचते दुःशासन पसीने पसीने हो गया। दैवी चमत्कार देखकर सारी सभा सन्न रह गई। तभी भीम एक बार फिर उठ खड़े हुए और क्रोध में भरकर बोले, यहाँ उपस्थित सभी लोग सुने। मैं शपथ खाकर कहता हूँ कि जब तक भरतवंश पर बट्टा लगाने वाले इस पापी दुःशासन की छाती चीरकर मैं इसके गर्म रक्त से अपनी प्यास नहीं बुझा लूंगा, तब तक इस संसार को छोड़कर नहीं जाऊंगा। भीम की प्रतिज्ञा से सारी सभा कांप उठी। धृतराष्ट्र ने स्थिति को संभालने के लिए द्रौपदी को बड़े प्रेम से अपने पास बुलाया और सांत्वना दी, पुत्री, मेरे पुत्रों की धृष्टता को क्षमा कर दे। युधिष्ठिर तो अजातशत्रु है, उदार हृदय है। दुर्योधन की कुचाल को वह क्षमा कर देगा। तुम अपना राज्य संपत्ति सब अपने पास रखो और इंद्रप्रस्थ लौट जाओ। सुख से रहो, जाओ। धृतराष्ट्र की मीठी बातें सुनकर पांडवों का क्रोध शांत हो गया। वे सभी विदा लेकर इंद्रप्रस्थ लौट आए। दुर्योधन ने अपने अपमान का बदला एक तरह से ले लिया था, इसीलिए वह चुप रहा।